नमस्कार, मैं विमल कुमार विनोद आज पुनः अपने YouTube चैनल के साथ आपका स्वागत करता हूं। राजनीतिक दौर में चुनाव का माहौल बनता जा रहा है। 2024 में जो आम चुनाव होने वाला है लोकसभा का, इसका चुनावी माहौल कैसे बनता है। तो आज चुनावी माहौल के साथ आपके साथ मैं अपने कैमरामैन उज्जवल कुमार के साथ हूँ। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आती है, वर्ष नज़दीक आता है, सबसे पहले सरकार के यहाँ गणना होने लगती है कि किस तरह के लोगों को हम किस लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाएं। देखा जाता है जाति, धर्म, संप्रदाय, उनके द्वारा किए गए कामों को देखा जाता है कि आखिर उनका जो काम है वो काम कैसा हो रहा है, वो किस तरह के काम कर रहे हैं। दूसरी बार देखा जाता है कि जो नेतागण हैं, जो क्षेत्रीय स्तर पर नेतागण हैं, वो लगातार जो पार्टी सुप्रीमो की ओर चारों ओर से अपनी अपनी पहुंच, चाहे जिस भी तरह से हो, या पार्टी को चंदा देने के नाम से हो या जैसे भी हो, वहाँ पर पहुँचाने लगते हैं। बड़े बड़े नेताओं की पहुँच लगाने लगते हैं कि ताकि उनको वोट मिले, उनको ये टिकट मिले और वो चुनाव में आए। उसके बाद पार्टी सुप्रीमो की कृपा होती है, चाहे उनके काम को लेकर के या उनके पैरवी को लेकर, पहुंच को लेकर, दबंगता को लेकर, उनके जाति के समीकरण को लेकर, उनके धर्म के समीकरण को लेकर, संप्रदाय, उनको टिकट मिल जाती है। उसके बाद वो जनता के बीच धीरे धीरे आने लगते हैं। कार्यकर्ता को बनाए हुए हैं, कार्यकर्ता धीरे धीरे उनके पीछे आने लगते हैं। और कार्यकर्ता भी बहुत होशियार होता है, सियाना होता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये जीत के जाएगा तो न मुझे काम देगा, न मेरी बात सुनेगा, बल्कि मैं जिसको ले जाऊंगा तो उसको महत्व भी नहीं देगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनसे चिपके रहते हैं, नेताजी से चिपकने का कोशिश करते हैं, जिससे कि चमोकन की तरह चिपके रहते हैं, हर बात की जी हुजरी करते रहते हैं। और वो जब काम मिले जाते हैं तो नेताजी कहते हैं कुछ हमको भी ऐसा मिलेगा। तो इस चुनावी माहौल में जनता भी धीरे धीरे समझने लगी है। पिछले चुनाव में जनता ने देखा कि आपने क्या किया, आपने जो वादा किया, आपको नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, आपके बच्चे को हम पैरवी कर देंगे, बच्चों का उद्धार करेंगे, स्कूली शिक्षा में विकास करेंगे, रोड बनवाएंगे, गरीबी दूर करवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे। तो सारा चीज़ वो जो जनता है वो भी देख रही है। और जनता ये भी देख रही है कि अरे नूनू, कल तो जीत के आप क्या कीजिएगा हमको पता नहीं, अरे हमको भी तो जरा दीजिए, बाद में तो आप वसूल भी कीजिएगा। लोगों के दिमाग में है ये सड़क बनी थी, इतने टेंडर की इतना कमीशन खा गया, ये हुआ वो हुआ। और ये लोग सोचते हैं कि फल्ला लोग हमारे पास सट रहे थे, वो नहीं सट रहे थे। तो आपसी मतभेद भी होता है। तो एक और इसके बाद हमारे जो आने वाले जनप्रतिनिधि जी हैं वो भी धीरे धीरे सोच रहे हैं कि अब इनको कैसे फंसाया जाए। तो जगह जगह बूथ कैडर बनाने के नाम पर रातों रात वो चांदी के जो कटोरे से निकाल के जो दिया जाता है उसका वितरण होने लगता है, रातों रात उमड़ने लगती है। लेकिन ऐसा होता क्या है, ओनली 5% वोटर्स जो फ्लोटिंग वोट होते हैं, उड़ता हुआ वोट, इस माहौल में फंसते हैं, जो रातों रात बदलते हैं। और ये लोग या तो धन के बदौलत, दबंगता के बदौलत, या और अपने कैडर के बदौलत या जाति के बदौलत ही चुनाव में अपना रंग डालने का कोशिश करते हैं। फिर होता वही है जो जनता चाहती है। आज जनता इतनी जागरूक होते जा रही है कि आप जहाँ भी जाइएगा आपके पीछे, हाँ आपको वोट देंगे, कुछ ये दीजिए, आपको वोट देंगे, कुछ ये दीजिए, कुछ ये खिलाइए, वो खिलाइए। और तो और देखिएगा ना क्या दौर चलता है उस चुनाव के दरमियान में, चुनावी माहौल में, गांव गांव में
देखिए चुनावी सभाएं होने लगती है, आपस में भी लोग चुनाव के नाम पर मार करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, झंझट करने लगते हैं। चुनाव के दिन भी अलग अलग माहौल बना रहता है, अलग अलग बूथ बने हुए हैं कि इनको जिताना है, लेकिन होता वही है जो जनता चाहती है। और अब पुनः ये 5वां वर्ष प्रवेश कर चुका है। 2024 में लोकसभा का आम चुनाव होने वाला है। अभी से चुनावी माहौल और चुनावी समीकरण बनने लगा कि इस लोकसभा क्षेत्र से किनको वोट मिलेगा, किनको न मिलेगा, किनको हमको वोट देना है, किनको जिताना है। इन सारी बातों को लेकर माहौल बनता जा रहा है। और हम भी एक राजनीति शास्त्र के चिंतक के रूप में अनुरोध करते हैं कि इस माहौल में आप भी समाइए, लेकिन सोच समझ के अपने आने वाले प्रतिनिधि को वोट दीजिएगा, ताकि वो 5 सालों तक फिर आपको उसी गंगा के घाट पर छोड़ के न चल जाए जहाँ पर मामा जी नहाते रहे और भगना जी उनका कपड़ा लेके चले गए। आइए आज की ये क्लास यही समाप्त होता है।